जिस दिन उसकी बेटी की अर्थी उठी, उसी दिन उसने भगवान शिव के चरणों में बैठकर कहा, अब तू ही बता दे प्रभु, क्या तू भी मुझसे रूठ गया है? और शिव की मूर्ति से रक्त टपकने लगा। गांव का नाम था भार्गवपुर। वहां एक आदमी रहता था, नाम था रघुनाथ। लोग उसे प्रेम से राघव बाबा कहते थे। बचपन से ही भगवान शिव का अनन्य भक्त। गांव में कोई बीमार होता तो राघव बाबा महामृत्युंजय जाप करते। कोई परेशानी में होता तो शिव जी की चौकी सजवा देते। लेकिन राघव खुद एक गरीब बढ़इयावर था। लकड़ी काटता, खटिया बनाता और उसी से अपने परिवार का पालन करता। उसकी बीवी व सुशीला और एक मात्र बेटी गौरी, यही उसका संसार था। हर सोमवार को उपवास, हर रात को शिव चालीसा। उसके लिए शिव कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, जीते जागते पिता बौटवत थे। लेकिन जो इंसान सबके लिए जीता है, उसका इम्तिहान सबसे बड़ा होता है। एक दिन जंगल से लकड़ी काटकर लौटते समय राघव को एक सपेरा मिला। घायल था और कह रहा था, बचाओ नागराज। राघव ने उसे पानी पिलाया, घर लाया, लेकिन उसकी हालत खराब होती गई। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मरते मरते वो कह गया, मुझे नागराज का श्राप लगा है, जो मेरी मदद करेगा वो भी भस्म हो जाएगा। राघव ने बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटी गौरी को बुखार आया। शुरू में साधारण लगा, लेकिन धीरे धीरे बुखार ऐसा बढ़ा कि गौरी बेहोश रहने लगी। गांव का वैद्य, शहर के डॉक्टर, तांत्रिक सबने हाथ खड़े कर दिए। और एक दिन उसका कलेजा चीर देने वाला वो दिन आया जब गौरी ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। पूरे गांव ने देखा, राघव बाबा अपनी बेटी की अर्थी के पास बैठकर शिवलिंग से लिपटकर रो रहे थे और कह रहे थे, जिसे तूने दिया उसे तूने ही छीन लिया। लेकिन बता प्रभु, अब मैं जीऊं कैसे? और उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से रक्त की कुछ बूंदें टपकने लगीं। गांव के लोग स्तब्ध थे। किसी ने पहली बार देखा कि शिवलिंग से रक्त टपका है। कोई इसे चमत्कार कह रहा था, कोई इसे अपशगुन। मगर राघव बाबा, वो तो जैसे शून्य में खो गए थे। बेटी की चिता जल गई, मगर उसकी आंखों में न आंसू बचे थे न प्रश्न, बस एक गूंगी सी चुप्पी। 3 दिन तक राघव ने न अन्न खाया न जल पिया। वो बैठा रहा मंदिर के शिवलिंग के सामने, लगातार एक ही मंत्र दोहराता, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चौथे दिन आधी रात को जब पूरा गांव सोया हुआ था, मंदिर से एक तेज प्रकाश निकला। मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास भस्म से सना एक दिव्य पुरुष खड़ा था। त्रिशूल हाथ में, जटाओं में गंगा, गले में नाग। स्वयं महादेवन प्रकट हुए। राघव ने आंखें खोली। वो मुस्कुराया नहीं, रोया नहीं, बस देखा। प्रभु, बस इतना ही कहा। शिव बोले, राघव, तेरा तप अब तक निष्कलंक था, पर तेरा इम्तिहान अब शुरू होगा। जिस बेटी को तूने खोया है, वह केवल तेरा नहीं था, वह इस लोक की परीक्षा थी। तुझे अब चुनना होगा। तू मेरी भक्ति से दुनिया को रोशनी देगा या अपने दुख में डूबकर आत्मा को खो देगा। राघव फूट पड़ा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने मेरी गौरी ले ली, अब आप ही बताएं जीना क्या है। शिव बोले, तो सुन, मैं तुझे एक शक्ति देता हूं। तू जिसकी आत्मा को छुएगा उसका दुख हर लेगा, पर तुझे कभी अपने दुख का उल्लेख नहीं करना होगा। राघव ने सिर झुका लिया। मैं स्वीकार करता हूं प्रभु। उसी क्षण शिव अंतर ध्यान हो गए। राघव को लगा जैसे शरीर में कोई अलौकिक ऊर्जा प्रवेश कर गई और हो। उसके चारों ओर की हवा बदल गई। अगली सुबह राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। गांव के लोग अब भी डर और हैरानी में थे। तभी एक वृद्ध औरत आई। उसका पोता कई दिनों से कोमा में था। राघव ने बस उसकी हथेली पकड़ी और शिव का नाम लिया। कुछ ही पलों में बच्चा आंखें खोल बैठ गया। अब गांव वालों को लगा ये वही राघव है, मगर अब मायूस के भीतर कोई देवता बस गया है। लेकिन जब कोई चमत्कारी होता है तो ही उसके चारों ओर लोभियों का तांता लग जाता है। राघव अब पहले जैसा नहीं था, जो कभी सिर्फ लकड़ी काटता था। अब वो गांव के हर रोगी को स्पर्श मात्र से ठीक करने लगा था। ये शिव का प्रसाद है, मैं कुछ नहीं करता, वो हर बार यही कहता। पर लोगों ने उसे संत मानना शुरू कर दिया। हर दिन उसके द्वार पर बीमार, दुखी और भूले बिसरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी।
राघव सबका इलाज करता, किसी से एक दाना भी नहीं लेता। वह अब भी खुद के लिए सूखी रोटी और जलपान से ही गुजारा करता। फिर एक दिन राजा के सिपाही गांव पहुंचे। राजा रत्नपाल ने आपको बुलाया है, उन्होंने कहा। राजमहल में राघव की अगवानी ऐसे हुई जैसे किसी महात्मा की। राजा खुद रोगग्रस्त थे, कोई भी वैद्य, हकीम या तांत्रिक ठीक नहीं कर सका। राघव ने सिर्फ शिव का नाम लिया और राजा के सिर पर हाथ रखा। कुछ क्षणों बाद राजा उठ खड़े हुए, पूरी तरह स्वस्थ। राजा ने कहा, बाबा, आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं, आप हमारे राज्य के राजगुरु बन जाइए। राघव मुस्कुराए, मैं केवल शिव का सेवक हूं, किसी दरबार का नहीं। राजा ने जिद की, लेकिन राघव लौट आए। मगर एक और व्यक्ति इस सबको देख रहा था, तांत्रिक भैरवनाथ। भैरवनाथ एक छलिया था जो राजा को भ्रम में रखकर वर्षों से धन लेता आया था। अब उसकी सारी चालें राघव की एक छाया से भी फीकी पड़ रही थीं। अगर ये बाबा नहीं हटे तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। उसने राघव को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन वह गांव आया, अपने साथ लाया एक मृत बालक का शव। लोगों के सामने कहा, अगर ये सच्चे भक्त हैं तो इसे जीवित करें, नहीं तो ये ढोंगी है। सारा गांव स्तब्ध था। राघव ने शव को देखा, आंखें बंद की, शिव का जाप किया, मगर इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। भैरवनाथ चिल्लाया, देखा, ये ढोंग है, चमत्कार झूठ है, तुम सब मूर्ख हो। लोग डगमगाए, कई लोग चुपचाप पीछे हट गए, पर राघव शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा, चमत्कार मेरे हाथ में नहीं, शिव की इच्छा से होता है। आज उनका निर्णय था मौन रहना। भैरवनाथ की हंसी जंगलों तक गूंजी। पर उस रात जब गांव सो रहा था, भैरवनाथ के डेरे में से वही मृत बालक खड़ा था, आंखों में अग्नि लिए हुए। तूने मेरे शव से छल किया, अब देख शिव का प्रकोप। और सुबह भैरवनाथ की लाश उसी जगह पड़ी थी, आंखें फटी हुई और मुंह में राख भरी हुई। गांव ने देखा, शिव ने फिर न्याय किया। राघव अब गांव के लिए कोई संत नहीं, आस्था का जीता जागता रूप बन चुका था। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। गांव अब तीर्थ बन चुका था, दूर दूर से लोग आने लगे थे। राघव का नाम अब केवल श्रद्धा का नहीं, चमत्कारिक संताफर का प्रतीक बन चुका था। परंतु राघव कभी भी अपने भीतर गौरी की याद और शिव की सच्ची परीक्षा पौन को नहीं भूला। वह जानता था, शिव ने मुझे शक्ति दी है, पर इसका मूल्य अब भी अधूरा है। और फिर एक दिन रात को मंदिर की घंटियों के साथ आकाश में बिजली सी चमकी और एक दिव्य स्त्री आकृति उसके सामने प्रकट हुई, देवी पार्वती स्वयं। वो बोली, राघव, तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई, तुझे अब एक और बलिदान देना होगा, वो बलिदान जो तुझसे तेरा अस्तित्व मांगता है। राघव स्तब्ध रह गया। क्या मेरे पास अब कुछ बचा है देवी? हाँ, उन्होंने कहा, तेरी आत्मा में जो करुणा है उसे स्वर्ग चाहता है। देवलोक में एक संत की आत्मा चाहिए जो वहां के अंधकार को तोड़ सके। तू चुना गया है, लेकिन एक शर्त है, तू अपने इस जीवन को छोड़कर वापस इस भूमि पर नहीं लौट पाएगा। कुछ पल की चुप्पी रही और फिर राघव ने आंखें मूंद लीं, हाथ जोड़ लिए और कहा, अगर मेरा जाना किसी और के जीवन में शांति ला सकता है तो मैं तैयार हूं। उसी क्षण एक तेज प्रकाश उसके शरीर से निकला। गांव के लोग जो मंदिर की सीढ़ियों पर सोए थे, उन्होंने केवल घंटियों की गूंज और एक दिव्य प्रकाश देखा जो आकाश की ओर उठ गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो राघव वहीं बैठा था, पर वो शरीर अब निष्प्राण था। आंखों में शांति, होठों पर हल्की मुस्कान। लोग रो पड़े, मगर तभी मंदिर के अंदर से एक अनसुनी आवाज आई, जो आत्मा अपना सब कुछ छोड़ देती है वह अमर होती है। राघव अब शिवलोक में है, लेकिन उसकी कृपा इस भूमि पर हमेशा बरसेगी। उस दिन से हर साल उस दिन शायद गांव में महाअभिषेक होता है। लोग कहते हैं, अगर सच्चे दिल से शिव का नाम लो और राघव बाबा को याद करो तो असंभव भी संभव हो जाता है। सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। असली चमत्कार वो नहीं जो बाहर दिखे, बल्कि वो होता है जो एक इंसान के भीतर बदलाव लाए।